ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुवाणी में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पौष का महीना चल रहा है और इस महीने में भगवान श्री हरि विष्णु की कथाएं सुनने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। तो आइए भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों का ध्यान करते हुए इस कथा को सुनते हैं। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, उन सर्वदा उदार चित परम बुद्धिमान महात्मा प्रहलाद जी का चरित तुम ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व काल में दिति के पुत्र महाबली हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा जी के वर से सशक्त होकर संपूर्ण त्रिलोकी को अपने वशीभूत कर लिया था। वह दैत्य इंद्रपद का भोग करता था। वह महान असुर स्वयं ही सूर्य, वायु, अग्नि, वरुण और चंद्रमा बना हुआ था। वह स्वयं ही कुबेर और यमराज भी था और वह असुर स्वयं ही संपूर्ण यज्ञ भागों को भोगता था। हे मुनि सत्तम, उसके भय से देवगण स्वर्ग को छोड़कर मनुष्य शरीर धारण करके भूमंडल में विचरते थे। इस प्रकार संपूर्ण त्रिलोकी को जीतकर त्रिभुवन के वैभव से गर्वित हुआ और गंधर्वों से अपनी स्तुति सुनता हुआ वह अपने अभीष्ट भोगों को भोगता था। उस समय उस मदपान आसक्त महाकाय हिरण्यकशिपु की ही समस्त सिद्ध गंधर्व और नाग आदि उपासना करते थे। उस दैत्यराज के सामने कोई सिद्धगण तो बाजे बजाकर उसका यशोगान करता और कोई अति प्रसन्न होकर जय जयकार करते, तथा वह असुर राज महास्फटिक एवं अभ्रशिला के बने हुए मनोहर महल में जहाँ अप्सराओं का उत्तम नृत्य होता था, प्रसन्नता के साथ मदपान करता रहता था। उसका प्रहलाद नामक महाभाग्यवान पुत्र था। वह बालक गुरु के यहाँ जाकर बालोचित पाठ पढ़ने लगा। एक दिन वह धर्मात्मा बालक गुरु जी के साथ अपने पिता दैत्यराज के पास गया, जो उस समय मदपान में लगा हुआ था। तब अपने चरणों में झुके हुए अपने परम तेजस्वी पुत्र प्रहलाद जी को उठाकर पिता हिरण्यकशिपु ने कहा, वत्स, अब तक अध्ययन में निरंतर तत्पर रहकर तुमने जो कुछ पढ़ा है उसका सारभूत शुभ भाषण हमें सुनाओ। तब प्रहलाद जी अपने पिता से बोले, पिताजी, मेरे मन में जो सबके सारांश रूप से स्थित है वह मैं आपकी आज्ञा अनुसार सुनाता हूँ। सावधान होकर सुनिएगा। जो आदि, मध्य और अंत से रहित, अजन्मा, वृद्धि, क्षय, शून्य और अच्युत है, समस्त कारणों के कारण तथा जगत के स्थिति और अंतकर्ता उन श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। श्री पराशर जी बोले, ये सुन दैत्यराज हिरण्यकशिपु ने क्रोध से नेत्र लाल कर प्रहलाद के गुरु की ओर देखकर कांपते हुए होठों से कहा, रे दुर्बुद्धि ब्राह्मण अधम, ये क्या? तूने मेरी अवज्ञा कर इस बालक को मेरे विपक्षी की स्तुति से युक्त आसार शिक्षा दी है। तूने मेरी अवज्ञा कर इस बालक को मेरे विपक्षी की स्तुति से युक्त आसार शिक्षा दी है। तब गुरुजी ने कहा, दैत्यराज, आपको क्रोध के वशीभूत ना होना चाहिए। आपका ये पुत्र मेरी सिखाई हुई बात नहीं कह रहा है। तब हिरण्यकशिपु बोला, बेटा प्रहलाद, बताओ तो तुमको ये शिक्षा किसने दी है? तुम्हारे गुरु जी कहते हैं कि मैंने तो इसे ऐसा उपदेश नहीं दिया है। तब प्रहलाद जी बोले, पिताजी, हृदय में स्थित भगवान विष्णु ही तो संपूर्ण जगत के उपदेशक हैं। उन परमात्मा को छोड़कर और कौन किसी को कुछ सिखा सकता है? तब उसके पिता हिरण्यकशिपु बोले, रे मूर्ख, जिस विष्णु का तू मुझ जगदीश्वर के सामने निशंक होकर बारंबार वर्णन करता है वह कौन है? तब प्रहलाद जी बोले, योगियों के ध्यान करने योग्य, जिसका परम पद वाणी का विषय नहीं हो सकता तथा जिससे विश्व प्रकट हुआ है और जो स्वयं विश्व रूप है, वह परमेश्वर ही विष्णु है। अरे मूढ़, मेरे रहते हुए कौन परमेश्वर कहा जा सकता है? फिर भी तू मौत के मुख में जाने की इच्छा से बारंबार ऐसा बक रहा है। प्रहलाद जी कहते हैं, हे तात, वह ब्रह्मभूत विष्णु तो केवल मेरे ही नहीं बल्कि इन संपूर्ण प्रजा और आपका भी कर्ता, नियंता और परमेश्वर है। आप प्रसन्न होइए, व्यर्थ क्रोध क्यों करते हैं? हिरण्यकशिपु बोला, अरे कौन पापी इस दुर्बुद्धि बालक के हृदय में घुस बैठा है, जिससे आविष्ट चित्त होकर ये ऐसे अमंगल वचन बोलता है? प्रहलाद जी बोले, पिताजी, वे विष्णु भगवान तो मेरे हृदय में नहीं बल्कि संपूर्ण लोकों में स्थित हैं। वे सर्वगामी तो मुझको, आप सबको और समस्त प्राणियों को अपनी अपनी चेष्टाओं में प्रवृत्त करते हैं। तब हिरण्यकशिपु बोला, इस पापी को यहाँ से निकालो और गुरु के यहाँ ले जाकर इसका भली प्रकार शासन करो। इस दुर्मति को ना जाने किसने मेरे विपक्षी की प्रशंसा में नियुक्त कर दिया है। आगे की कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।